स्टूडेंट्स, मैं काजल तिवारी चैतन्य शाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन को। तो सोचो स्टूडेंट्स, अगर दुनिया में किसी का नाम नहीं होता तो कैसा लगता, उसे आप कैसे बुलाते? ओए तू, मैं तू, कैसा तू, ऐसे करके कुछ बुलाते नहीं। तो नाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो इसलिए इंग्लिश ने बनाया एक हीरो। वो क्या है? वो है नाउन। ठीक है, तो हम आज नाउन डिस्कस करने वाले हैं। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और आइडियाज, यानी कि किसी व्यक्ति का, किसी जगह का और किसी जानवर का या कोई वस्तुओं का, ये जो आइडियाज होते हैं, हमारे जो भावनाएं होती है, जो फीलिंग्स होती है, उन सबका जो नेम होता है उसे बोला जाता है नाउन। यानी कि बिना नेम के हम चीजों को बुला नहीं सकते, उन्हें पुकार नहीं सकते, इसलिए नाउन को बनाया गया है इंग्लिश में। ये एक ऐसा स्पेशल हीरो है हमारे इंग्लिश में। एग्जाम्पल से समझो, राम किसी का नेम है, इंडिया कोई प्लेस है, कैट कैट कोई एनिमल है, टेबल कोई थिंग्स है यानी कोई वस्तु है, ऑनेस्टी ये कोई मतलब हमारा भाव है, भावना है, दिस इज आइडिया। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के हमारे 5 प्रकार होते हैं। 5 टाइप की नाउन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी में देखें तो प्रॉपर नाउन को बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि कोई स्पेशल लोग, स्पेशल चीजें, स्पेशल जगह, यानी कि ये बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, ये अलग से आते हैं। अगर इनको कैपिटल लेटर में नहीं लिखो तो इनको इंसल्ट फील हो जाती है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। नंबर 2 है कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ऐसा कोई वर्ग, किसी का वर्ग का या जाति का नेम होता है जो सेम थिंग्स को दर्शाता है। क्लियर? अब नंबर 3 हमारा कलेक्टिव प्रोनाउन। कलेक्टिव होता है समूह, कोई ग्रुप। यहाँ पर कोई एक बंदा नहीं आता, यहाँ पर पूरे ग्रुप की बात होती है, जिसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। नंबर 4 होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता है जिससे हम चीजें बनाते हैं, यानी कि ये उन चीजों को संदर्भित करता है या उन चीजों को बताता है जिनसे हम वस्तुएं बनाते हैं। जैसे कि दूध से चाय बनती है, दूध हो गया, वुड होगी, लकड़ियां हो गई। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट होता है भाव, यानी कि भाववाचक संज्ञा। जो हमारे आइडियाज होते हैं, क्वालिटीज होती है, उनको बोला जाता है, उनके नेम को कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब आगे हम एक एक की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन। A proper noun is the special name of a person, place or things, यानी कि always starts with the capital letter। अगर कैपिटल लेटर के साथ इनको शुरू नहीं किया तो भाई इनको इंसल्ट फील होती है। क्लियर? तो हमें इन्हें हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करना है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, स्पेशल लोग हैं, स्पेशल चीजें हैं। ठीक है, ओके, आगे चले। जैसे एग्जाम्पल में देखो, रमेश। रमेश किसी का नाम है, कोई प्रॉपर है, कोई व्यक्ति है। दिल्ली, दिल्ली एक विशेष जगह है, प्रॉपर जगह है। मंडे, मंडे वीक में एक ही बार आता है, बहुत स्पेशल है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आता है। क्लियर? आगे चले। नंबर 2 हमारा है कॉमन नाउन। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स इन जनरल, यानी कि ऐसे वर्ग या जाति को संदर्भित करती है ये संज्ञा जो सेम कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि बॉय, अब लड़का कोई भी हो सकता है, जैसे कि राम, श्याम, घनश्याम, जो भी है वो बॉय की कैटेगरी में ही आते हैं। अगर लड़कियां हैं, जैसे सीता, गीता, ललिता, जो भी है, बट वो एक लड़की के वर्ग में ही आती है, इसलिए बॉय, सिटी, स्कूल, etc। क्लियर हो गया? आगे चले। नंबर 3 हमारा है कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन और पीपल और थिंग्स, यानी कि बहुत सारे लोगों का जब ग्रुप बन जाता है उसे बोला जाता है कलेक्टिव नाउन, यानी कि यहाँ पर एक बंदा नहीं आता है, पूरा समूह आता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, टीम। टीम होती है, कोई प्लेयर्स की होती है, यानी कि प्लेयर्स आते हैं इसमें तो वो पूरी टीम बनती है, उसे बोला जाता है कलेक्टिव नाउन। क्लास, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं तो वो पूरा कलेक्शन बन जाता है। क्राउड, जो भीड़ होती है, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, उसका पूरा कलेक्शन होता है, तो इसलिए इसे कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। आगे चले। नंबर 4 है हमारे मटेरियल नाउन। मटेरियल यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी चीजें जिन्हें हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, टच कर सकते हैं, पर जिन्हें गिना नहीं जा सकता है, सिर्फ मापा जा सकता है, जैसे वाटर, गोल्ड, वुड, वॉट। ठीक है, क्लियर? ऐसी जो चीजें होती है, नेम ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, यानी कि ऐसी वस्तुओं को संदर्भित करते हैं जिससे हम चीजें बनाते हैं, कोई द्रव्य बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। मटेरियल नाउन आप लोगों को नाम से ही क्लियर हो गया होगा।
नंबर 5 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर क्या है, ये एक्चुअल में होता तो है बट सिर्फ फील होता है, हमें दिखता नहीं है, ना तो हम इसे टच कर सकते हैं और ना हम इसे देख सकते हैं, बस सिर्फ फील कर सकते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे भाव, हमारी फीलिंग्स, हमारे आइडियाज, हमारी क्वालिटीज। ओके, एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, ईमानदारी जो होती है वो सिर्फ एक फीलिंग है, हम उसे देख नहीं सकते हैं, हम उसे टच नहीं कर सकते हैं। लव, जो प्यार होता है वो सिर्फ फील किया जाता है, गुस्से को फील किया जाता है। हैप्पीनेस, जो खुशी होती है वो हमारा भाव होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, हम उसे देख नहीं सकते हैं। क्लियर, वी कांट सी और टच। ओके, हमारे पांचों नाउन के टाइप यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। नाउन हमने कंप्लीट कर लिए स्टूडेंट्स। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर, गॉट इट, थैंक यू।